हज़रत उसामा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप कहते हैं कि मुझे ना हुजूर से कोई काम था, रात का वक्त था, मैं कमली वाले इस्लाम की बारगाह में हाज़िर हुआ। मैंने जाके अर्ज़ की, या रसूलल्लाह ये हाजत है मेरी। सरकार बाहर तशरीफ़ लाए, सरकार ने वो जो मेरी हाजत थी वो पूरी फरमाई। कहते मैंने देखा कि कमली वाले इस्लाम ने चादर मुबारक ओढ़ी हुई है और चादर के नीचे कोई चीज़ जुम्बश कर रही है, हरकत कर रही है। कहते मुझसे रहा ना गया, मैंने सवाल किया, मैंने पूछा या रसूलल्लाह आपकी चादर के नीचे क्या है? तो कहते कमली वाले इस्लाम ने इस तरह चादर मुबारक को खोला, बुक्कल खोली, एक तरफ हसन थे, दूसरी तरफ हुसैन थे। नबी पाक अलैहिस्सलाम के ग़ुलामों, हजूर के बदन अक़दस से जो चीज़ मस हो जाए, सरकार के बदन से जो चीज़ मस हो जाए, दुनिया की आग तो क्या उसे जहन्नुम भी जला नहीं सकती। आप बीबी साहबा रोटियां बना रही थी तो सरकार तशरीफ़ लाए, फरमाया एक रोटी मैं भी बनाऊं? जी या रसूलल्लाह। सरकार ने पेड़ा पकड़ा, रोटी बनाई और तंदूर में लगा दी। बाकी सारी रोटियां पक गई, लेकिन जिस पेड़े को हुजूर ने हाथ लगाया वो उसी तरह रहा। जिस पेड़े को हुजूर ने हाथ लगाया वो उसी तरह रहा। अर्ज़ की या रसूलल्लाह बाकी रोटियां तो पक गई हैं, लेकिन ये पेड़ा उसी तरह, ये रोटी पकी नहीं है। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये क्यों, इसको आग जला नहीं सकती थी कि मुस्तफ़ा का हाथ लग गया है। इसे आग कैसे जलाती? जिसे रसूल करीम अलैहिस्सलाम, तो जिनको नबी पाक ने सीने पे बिठाया, ये वो बात है कि जिसको हुजूर ने हाथ लगा दिया, जिसको हुजूर ने सीने पे बिठाया, जिसको हुजूर ने कंधों पे बिठाया, वो हुसैन, वो हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा। उसामा बिन ज़ैद कहते हैं मैंने कहा या रसूलल्लाह चादर के नीचे क्या है? तो सरकार ने जब चादर खोली तो हसन हुसैन खेल रहे थे। इतना प्यार नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया शहजादों से, इतनी मोहब्बत। अल्लाह अकबर। हज़रत बुरैदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं, कहते कि कमली वाले इस्लाम जुम्मा का खुतबा इरशाद फरमा रहे थे। जुम्मा का खुतबा जब कमली वाले इरशाद फरमा रहे हैं तो सामने क्या देखा, दो शहजादे आए। दोनों शहजादे आका हसन और आका हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा। उम्रें छोटी थी, कभी उठते थे और कभी गिरते थे। छोटी उम्र होने की वजह से शहजादे लड़खड़ा रहे हैं और मस्जिद में आए। अच्छा आप और मैं अक़ीदत और मोहब्बत के साथ अल्लाह के घर में बैठे हैं और मैं दौरान गुफ्तगू बग़ैर किसी वजह से खुतबा छोड़ दूँ तो आप एतराज़ करेंगे, आप कहेंगे जनाब वक्त भी थोड़ा है, इंतहाई कीमती वक्त है, आप खुतबा छोड़ के कहाँ जा रहे हैं? लेकिन मेरी बात नहीं, ये उसकी बात है कि जिसके मुतल्लिक़ अल्लाह फरमाता है वमा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयु यूहा, मेरा महबूब अपनी मर्ज़ी से नहीं अल्लाह की मर्ज़ी से कलाम करता है। ये बात उसकी है कि जिसके दिल में ख्याल आ जाए अल्लाह किबला बदल देता है। ये बात उस सुल्तानुल अंबिया की है कि जिनकी उम्मत में शामिल होने के लिए नबियों ने दुआएं मांगी। सरकार दो आलम खुतबा इरशाद फरमाया, जब शहजादों को देखा ना कि शहजादे छोटी उम्र होने की वजह से कभी गिरते हैं कभी उठते हैं, तो नबी पाक ने खुतबा छोड़ दिया, हजूर ने मिंबर छोड़ दिया। आप सहाबा को भी फरमा सकते थे कि जाओ मेरे शहजादों को लेके आओ। हजूर ये भी तो कह सकते थे कि मेरे गुलामों जाओ ज़रा मेरे शहजादों को पक, लेकिन ये मोहब्बत का अंदाज है, ये प्यार का अंदाज है। नबी पाक ने सहाबा से नहीं कहा, हुजूर खुद मिंबर से उतरे, खुतबा भी छोड़ा, तकरीर भी छोड़ी, खिताब भी छोड़ा, मिंबर भी छोड़ा और गए। हुजूर ने शहजादों को इस तरह कलावे में ले लिया, दोनों शहजादों को सीने से लगाया और फिर हुजूर मिंबर पे आए और दोनों को गोद में बिठाया और फिर अल्लाह से दुआ मांगी, या अल्लाह ये मेरे बेटे हैं, ये मेरी बेटी के बेटे हैं, या अल्लाह मैं इनसे प्यार करता हूँ तो भी इनसे प्यार फरमा, और जो इनसे मोहब्बत करे या अल्लाह तू उनसे मोहब्बत फरमा। इमाम अली मुकाम से मोहब्बत का हुजूर ने फरमाया और साथ ये भी कहा या अल्लाह मैं इनसे प्यार करता हूँ तो भी इनसे प्यार फरमा। और अगले लफ्ज़ क्या है, या अल्लाह जो इनसे मोहब्बत करता है तो उनसे मोहब्बत फरमा। यानी शहजादों से जो मोहब्बत करेगा दर हकीकत वो अल्लाह का महबूब बनेगा, वो अल्लाह का महबूब होगा जो हज़रत इमाम हसन और हज़रत इमाम हुसैन से प्यार करेगा। एक तरफ तो ये कि जिनकी मोहब्बत की तरगीब हुजूर ने दिलाई, जिनसे प्यार करने का हुजूर ने कहा, जिनसे मोहब्बत करने का हुजूर ने कहा, जिनसे अकीदत और एहतराम का रिश्ता बांधने के लिए हमें हुजूर ने फरमाया। अच्छा जी मुझे बताओ हमें कैसे पता चला ये कुरान है? कुरान पाक पढ़ते हैं ना? बोले जी जेड़े पढ़ते हो तो बोलो ना यार, कुरान पढ़ते हो?
आपको किसने बताया ये कुरान है? मुझे कैसे पता चला ये कुरान है? किसी और किताब को हमने कुरान का नाम क्यों नहीं दिया? इसलिए कि मेरे नबी ने बताया ये कुरान है। जब हुजूर ने फरमाया ये कुरान है तो फिर कुरान है। मक्का, सरजमीन मक्का के सहाबी जो मक्का में पैदा हुए थे, चलें ज़रा उनका जवाब सुन लें। हज्जतुल विदा के मौका पर कमली वाले इस्लाम ने फरमाया सहाबा बताओ ये कौन सा शहर है? पता था ये मक्का है लेकिन चुप कर गए। फरमाया कौन सा दिन है? पता था जुमा का दिन है लेकिन चुप कर गए। अल्लाह जाने, अल्लाह का रसूल जाने। सहाबा बताओ ये महीना कौन सा है? हज किस महीने में होता है? जी जिलहज्जा में। अल्लाह तो तौफीक नसीब फरमाए। लेकिन तीनों सवालात के जवाबात आने के बावजूद सहाबा ने कहा अल्लाह जाने, अल्लाह का रसूल जाने, पता नहीं हुजूर की मर्जी क्या है। अगर सहाबा का अकीदा ये था, अगर हम कहते ये मक्का है, हजूर फरमाते नहीं ये मक्का नहीं, मक्का ना रहता। हजूर फरमाते ये मदीना है तो मदीना हो जाना था। ये दिन जुमा क्या? हजूर फरमाते नहीं ये जुमा नहीं कोई और दिन है, तो वह दिन तब्दील हो जाता। इसलिए कि शरीयत सारी की सारी खड़ी है मुस्तफ़ा की ज़ुबान अक़दस के इशारे पे। हजूर जो फरमा रहे हैं वो शरीयत बन गई। हजूर का चलना शरीयत, उठना शरीयत, बैठना शरीयत, खाना शरीयत, पीना शरीयत, हजूर का मक्के में रहना शरीयत और मदीने चले जाना भी शरीयत है। वो जिसने हमें शरीयत दी, वो जिसने हमें कुरान दिया, वो नबी जिसने हमें अल्लाह का पता दिया, वो नबी फरमा रहे हैं जो इनसे मोहब्बत करेगा अल्लाह इनसे प्यार करेगा। जो शहजादों से मोहब्बत करेगा वो अल्लाह का महबूब बनेगा।